नमस्कार साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ यूपी टेट का महत्वपूर्ण टॉपिक, जहाँ से 4 से 5 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो हिंदी साहित्य का टॉपिक है ये, प्रमुख रचनाएं, कवियों और लेखकों की प्रमुख रचनाएं, उन पे किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गोदान और गबन किसकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं? तो यह है मुंशी प्रेमचंद की। साथ ही इनकी सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, करबला, निर्मला, मंगलसूत्र, ये भी रचनाएं इनकी हैं। कामायनी महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। साथ में इनकी और रचनाएं हैं, झरना, आंसू, लहर, ममता आदि। यामा के लिए किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। महादेवी वर्मा की रचनाएं देखें तो दीपशिखा, यामा, नीरजा, रश्मि आदि इनकी रचनाएं हैं। मधुशाला के रचयिता कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन है मधुशाला के रचयिता। और मधुशाला के अलावा इनकी मधुकलश, मधुबाला, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर ये इनकी और रचनाएं हैं। चिदम्बरा पर सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार मिला? तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा पर। साकेत महाकाव्य के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त है साकेत महाकाव्य के लेखक। उर्वशी के रचनाकार कौन है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो रामधारी सिंह दिनकर जी उर्वशी के रचनाकार हैं। इनको उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? तो कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसके अंतर्गत साखी, शबद, रामायणी, 3 उपभाग हैं इसके। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? तो अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हुई है। सूरसागर के रचयिता कौन है? सूरसागर के रचयिता है सूरदास। सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। कुछ तथ्य देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत को हिंदी साहित्य में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला चिदम्बरा पर 1968 में। ये पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं। महादेवी वर्मा को मिला है यामा पर 1982 में। रामधारी सिंह दिनकर को मिला उर्वशी के लिए 1972 में। भक्तिकालीन रचना है नियम, कबीरदास सदुक्कड़ या पंचमेल खिचड़ी इनकी भाषा है। इनका संग्रह है बीजक। तुलसीदास रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी है और विनय पत्रिका इनकी ब्रज भाषा में। तुलसीदास के ये बहुत ही अपवाद है कि ये अवधी भाषा के कवि थे, लेकिन इन्होंने विनय पत्रिका को लिखा है, विनय पत्रिका को ब्रज भाषा में। और इन्होंने कृष्ण गीतावली भी लिखी है। अगर कृष्ण की रचनाओं की बात आती है तो सूरदास को याद करते हैं, लेकिन कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी ने लिखी है। आगे देख लेते हैं 11 नंबर। पद्मावत महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। इनकी रचनाएं देखें तो पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, नैनावत आदि इनकी रचनाएं हैं। भारत भारती के रचनाकार मैथिली चरण गुप्त हैं। अंधायुग किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो धर्मवीर भारती की है अंधायुग। महिला आंचल किसकी रचना है? तो फणीश्वरनाथ रेणु की। ये पहला आंचलिक उपन्यास है महिला आंचल। अगर पूछा जाए पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है तो महिला आंचल। कितनी नावों में कितनी बार के लिए अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कितनी नावों में कितनी बार। परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। कविप्रिया और रसिकप्रिया के रचनाकार हैं केशव दास। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत माना जाता है क्योंकि इनकी भाषा बहुत ही क्लिष्ट और तत्सम शब्दों से युक्त है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। आषाढ़ का एक दिन के लेखक है मोहन राकेश। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास जी को क्योंकि इनकी भाषा बहुत ही क्लिष्ट है। कुछ तथ्य देख लेते हैं। प्रथम कृतियों के नियम। प्रथम उपन्यास लाला श्री निवास दास कृत परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया। आंचलिक उपन्यास महिला आंचल जो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखे थे। उपनाम एवं उपाधियां। मैथिली चरण गुप्त को महात्मा गांधी ने 1932 में भारत भारती के बाद राष्ट्रकवि की उपाधि दी। तो राष्ट्रकवि किसको कहा जाता है? मैथिली चरण गुप्त को महात्मा गांधी ने कहा था। केशव दास की भाषा क्लिष्ट होने के कारण उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। आगे देख लेते हैं 21 नंबर। संस्कृत के 4 उपाध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना। इनकी और भी रचनाएं कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी आदि। आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना किसके जीवन पर आधारित है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय पर आधारित है आवारा मसीहा। कलम का सिपाही जीवनी रचना किसने की? तो अमृत राय ने की। ये मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर आधारित है। अमृत राय मुंशी प्रेमचंद के बेटे, इन्होंने की इस रचना को लिखा है जिसमें मुंशी प्रेमचंद के जीवनी है कलम का सिपाही, और उनके बेटे ने लिखी जिनका नाम है अमृत राय। चिंतामणि किसकी प्रसिद्ध निबंध संग्रह है? किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है चिंतामणि निबंध संग्रह। और रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास। झांसी की रानी नाम की प्रसिद्ध कविता की रचनाकार है सुभद्रा कुमारी चौहान। इन्होंने और भी लिखा वीरों का कैसा हो बसंत, इनकी एक फेमस ये भी रचना है। चांद का मोटेड़ा गजानन माधव मुक्तिबोध इसके रचयिता हैं। परमाल रासो आलाखंड के रचयिता हैं जगनिक। और चंद्रप्रदाई तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। और पृथ्वीराज रासो अगला प्रश्न आ गया तो चंद्रप्रदाई इसके रचयिता हैं। अमीर खुसरो की छोटी छोटी मुकरियाँ बहुत ही फेमस है। पहेलियाँ हिंदी के प्रमुख रचनाकारों की श्रृंखला में आगे देखते हैं। शेखर एक जीवनी है सच्चिदानंद बादशाह आज्ञा जी ने लिखा है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। विधाओं का वर्गीकरण एवं अंतर। आवारा में सिया विष्णु प्रभाकर की जीवनी शरतचंद्र के जीवन पर है। कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध उपन्यास है। आदिकाल वीर गाथा काल। रासो काव्य चंद्रप्रदाई कृत पृथ्वीराज रासो। महाकाव्य और जगनिक कृत परमाल रासो वीरस प्रधान है। अब देख लेते हैं कुछ अन्य चीज़ें। मुंशी प्रेमचंद आधुनिक काल के लेखक हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, कफन इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की छायावाद के नायक हैं। कामायनी महाकाव्य इनका, तितली, कंकाल वगैरह इनकी रचनाएं हैं। महादेवी वर्मा छायावाद की है, इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। यामा, नीरजा, दीपशिखा, रश्मि इनकी रचनाएं हैं। मैथिली चरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। राष्ट्रकवि की संज्ञा इनको
दी गई है। साकेत, भारत भारती, यशोधरा इनकी प्रमुख रचनाएं। चंद्रबरदाई आदिकाल के कवि माने जाते हैं, प्रथम महाकवि। और पृथ्वीराज दासो प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें